एक कंडक्टर है ए बी, करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस है आर। नहीं तो यहाँ टी सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश क्या होगा, तो करंट आई है, टाइम टी है, तो टी सेकंड में प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी। फिर आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, W। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू होगा, यानी V में Q से मल्टीप्लाई करेंगे और Q इक्वल टू आई टी है, तो W इक्वल टू वी आई टी। तो यहाँ W इक्वल टू वी आई टी मिला और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ओह्म्स लॉ में एक फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, यहाँ V को गायब करेंगे, आई आर सेट करेंगे तो फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। फिर यहाँ I को गायब करेंगे तो I इक्वल टू वी बाई आर सेट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यहाँ W का 3 फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन का 3 फॉर्मूला मिल गया। क्या क्या मिला है, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये जो वर्क है ना, ये जो कार्य है ना, यही हीट एनर्जी में, उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है कंडक्टर के अंदर। और H इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी वर्क का और हीट एनर्जी दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सबका फॉर्मूला सेम होगा। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युतीय कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, यानी वर्क में जो है टाइम से डिवाइड कर देंगे। वर्क है वी आई टी, टाइम से डिवाइड कर दिए, आई स्क्वायर आर टी टाइम से डिवाइड कर दिए, वी स्क्वायर बाई आर टी टाइम से डिवाइड कर देंगे। सभी में जो है टाइम कट जाएगा, तो पावर इक्वल टू वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। यानी यहाँ पावर का भी 3 फॉर्मूला मिल जाता है हमें। नहीं, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। एक और फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलते रहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। और भी यूनिट है किलोवाट, 1 किलोवाट में 10 का पावर 3 वाट, 1 मेगावाट में 10 का पावर 6 वाट, 1 एचपी हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। फिर एक जो है कॉमनली क्वेश्चन जो है 1 किलोवाट आवर, 1 kWh, जिसमें 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। और जो किलोवाट आवर होता है ये पावर का यूनिट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। और 1 kWh का वैल्यू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है, फिर अगला टर्म है, अगला टॉपिक है आपका कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्ण संकेतन। ठीक है, तो यहाँ एक कार्बन प्रतिरोध में 4 बैंड होंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो सबका अपना अपना कलर होगा। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है यहाँ येलो, ब्लू, रेड, सिल्वर, तो इस कलर का जो कोड है ना, तो कलर के कोड को याद करने के लिए ट्रिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक का नाम है क्या, ट्रिक है आपका बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। इसका सबका अपना अपना मतलब है। यहाँ बी का मतलब है, बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। सबसे लास्ट में व्हाइट है, सबसे शुरू में ब्लैक है, फिर ब्राउन है, और इस वाले बी का मतलब क्या है, ब्लू। यहाँ से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका डिजिट। 10 का पावर 0 1 2 8, 10 का जो पावर है ये आपका गुणांक हो गया। और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कलर है सबका, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड बैंड जो है ना, इसका जो कलर होगा ना, डिजिट को डिनोट करता है। डिजिट मतलब ये 1 0 से लेकर 9 तक। तो फर्स्ट और सेकंड वाले बैंड का जो आपका कलर है, जैसे येलो है, तो येलो का डिजिट क्या हो गया, येलो का डिजिट क्या हो गया 4, येलो का क्या हो गया 4। ठीक है, सेकंड का भी डिजिट, यहाँ ब्लू है तो ब्लू का क्या हो जाएगा, ब्लू का हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 6 हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड जो बैंड है ना, उसका जो कलर है डिजिट को डिनोट करता है, ये सब आपका डिजिट हो गया। और थर्ड वाला जो बैंड है ना, सी वाला, इसका जो कलर है ये गुणांक को डिनोट करता है, गुणांक, ये 10 के पावर वाला। जैसे आपका यहाँ पे रेड है, रेड है तो रेड का गुणांक क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। फिर लास्ट वाला जो, ये वाला जो बैंड है ना, ये टॉलरेंस के लिए आता है, त्रुटि सीमा के लिए। और वहां पे गोल्डन होगा, सिल्वर होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो गोल्डन है तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, कोई कलर नहीं है तो 20%। अभी अपने क्वेश्चन में सिल्वर है तो सिल्वर के लिए 10% होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो इस तरह से ये जो यहाँ क्वेश्चन था, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा इतना। और यही है कलर कोड, बस ये ट्रिक आपको याद है तो इसका जो भी क्वेश्चन है सब आराम से बन जाएगा।